Hello बच्चों, let us read this question. This question says, what is the electronic configuration of the outer shell of the elements of group 14? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NS2 NP4, ऑप्शन बी NS2 NP6, ऑप्शन सी NS2 NP2 और ऑप्शन डी NS2. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो जनरल आउटर शेल या वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास ग्रुप 14 एलिमेंट्स का वो होता है NS2 NP2. अब अगर हम यहाँ पे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स देखें तो वो होते हैं हमारे पास कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन एंड देन लेड. सो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6. सो अगर हम इसका कन्फिग्रेशन देखें तो वो होता है 1s2 2s2 2p2. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास आउटर शेल के लिए कन्फिग्रेशन आया है वो हम जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हैं NS2 NP2 जहाँ पे n की वैल्यू है 2. अब अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन की बात करें सो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14. सो अगर हम इसका कन्फिग्रेशन लिखें तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास आउटर शेल के लिए कन्फिग्रेशन आता है वो भी NS2 NP2 फॉर्मेट का होता है जहाँ पे n की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 3. अब अगर हम जर्मेनियम को देखें सो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32. इसका कन्फिग्रेशन हम लिख सकते हैं आर्गन यानी कि अप टू 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, देन 3d10 4s2 4p2. सो यहाँ पे अगर हम आउटर शेल देखें तो वो है 4. सो इसका कन्फिग्रेशन भी है ऑफ द फॉर्मेट NS2 NP2 जहाँ पे n की वैल्यू है 4. अब अगर हम टिन को देखें सो टिन का एटॉमिक नंबर होता है 50. इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा अप टू क्रिप्टन यानी कि 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, 4d10 5s2 5p2. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो जनरल आउटर शेल कन्फिग्रेशन आया वो आया NS2 NP2 जहाँ पे n की वैल्यू है 5. सिमिलरली अगर हम लास्ट एलिमेंट देखें लेड उसका एटॉमिक नंबर होता है 82. सो इसका कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो जेनन यानी कि 54 तक एटॉमिक नंबर कवर हो गया, 4f14 5d10 6s2 6p2. सो यहाँ पे भी जो जनरल आउटर शेल का कन्फिग्रेशन आया वो आया NS2 NP2 जहाँ पे n की वैल्यू है 6. सो हम देख सकते हैं ये सारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स थे जिनका आउटर शेल कन्फिग्रेशन जो है वो हम लिख सकते हैं बाय द फॉर्मेट NS2 NP2. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो जो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो ऑप्शन ए बी और डी हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे डिज़ायर्ड कन्फिग्रेशन से मैच नहीं करते हैं. यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.